अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फिर एक बार इंग्लिश के लेक्चर के साथ। कल जो हमने ख़त्म किया था वो ये किया था कि मिस्टर स्टीवर्ट फाइनली अपनी ऑफ़र जो है वो पुट फॉरवर्ड कर देते हैं और वो कहते हैं कि दिस इज़ योर ऑफ़र, और इस तरह से आप ये बटन पुश करेंगे कि बंदा अजनबी आदमी इंतकाल कर जाएगा और अजनबी शख्स के इंतकाल करने के बदले में आपको जो है $50,000 जो है वो मिलेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से ऑनवर्ड। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा ने उस कोताहकामत शख्स की जानिब देखा। अब फिर एक बार कह रहा हूँ, अभी कल ही के लेक्चर में हमने किया कि स्टेयर, लुक, गेज, ग्लेयर, इन सब के साथ हमने क्या यूज़ करना है, एट यूज़ करना है, और ये बार बार रिपीट होती रहेंगी चीज़ें, और यही आपको बार बार बताने का पर्पज़ ये है, साथ साथ ग्रामर करवाने का पर्पज़ ये है कि दीज थिंग्स मस्ट गो इनटू योर बोन्स, इनटू योर फ्लैश एंड ब्लड, आपके ना एक शख्सियत का, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा ने उस कोताहकामत शख्स की जानिब देखा। ही वाज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम ये सब क्या कह रहे हो? आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उससे इस्तफसार किया। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड, सरप्राइज कहते हैं शॉक्ड, अमेज्ड। ठीक, मैं लिख भी देता हूँ इसको। अमेज्ड कर सकते हैं, शॉक्ड कर सकते हैं, एस्टोनिश्ड कर सकते हैं, तो ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज, मिस्टर स्टीवर्ट हैरान नजर आया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, ही सेड, लेकिन मैंने अभी इसकी वजाहत की है। ही सेड, उसने कहा। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, आस्क्ड आर्थर। प्रैक्टिकल जोक जो है उसको हम कहते हैं अमली मजाक। अमली मजाक क्या होता है? ये जो आप प्रैंक्स खेलते हैं, ठीक है, कि सपोज आपने एक नोट सड़क पे फेंक दिया है और उसका साथ धागा बंधा हुआ है, और जो ही कोई शख्स उसको उठाने लगता है तो आप वो धागा जो है वो खींच लेते हैं। सो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल जोक, जिसमें आप जुगते नहीं मारे, जिसमें आप वर्बल जो है वो कॉमेडी नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी हरकतें ऐसी कर रहे हैं कि उससे जो है वो एक लॉफ्टर क्रिएट हो रहा है। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये कोई अमली मजाक है? आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने इस्तफसार किया। नॉट एट ऑल, कतन नहीं। द ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन, जेन्युइन, रियल, अथेंटिक, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। ऑफर कहते हैं प्रपोजल, पेशकश, आप उर्दू में इसको कहते हैं। तो ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन, कि ये पेशकश मुकम्मल तौर पर हकीकी है। यू आरंट मेकिंग सेंस, कहते कि यू आरंट मेकिंग सेंस, आपकी बातें समझ से बालातर हैं। ठीक है, इसको या आप इसको यूं भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से कर लें, आप फजूल बात कर रहे हैं। यू आर मेकिंग सेंस, आप एक फजूल बात कर रहे हैं। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, क्या आप हमसे ये तवक्को रखते हैं कि हम इस पर यकीन करें? अब ये उसको तंजन कह रहा है, आयरॉनिक अंदाज में, उसकी टॉन्ट करते हुए जो है ये बात कर रहे हैं कि इतनी बेहुदा बात है, इतनी फजूल बात है। सो यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, क्या तुम हमसे ये तवक्को रखते हो कि हम इस तरह की फजूल लायानी बातों पर जो है वो यकीन करेंगे? हु डू यू रिप्रेजेंट, डिमांडेड नॉर्मा, तुम किस की नुमाइंदगी करते हो? रिप्रेजेंट कहते हैं नुमाइंदगी करना, ठीक है, किसी को जाके किसी कंपनी के बिहाफ पर किसी शख्स से बातचीत करना, उसको हम कहते हैं नुमाइंदगी करना। हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो?
डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने इस्तफसार किया। अब देखें डिमांड भी वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि टेक्सुअल मीनिंग और कॉन्टेक्सुअल मीनिंग, पिछले किसी लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था ये, ठीक है, जब हम चैलेंज की बात कर रहे थे, सेकंड लेक्चर में गालबन बात हुई थी हमारी। तो कॉन्टेक्सुअल मीनिंग, अब डिमांड का वैसे मतलब क्या होता है, तलब करना, मुतालबा करना, बट यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है सवाल करना। Who do you represent? डिमांडेड नॉर्मा, कहते कि तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो। अब नॉर्मा ये सवाल क्यों किया है कि अगर, क्योंकि $50,000 इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत बड़ी रकम है, तो नॉर्मा इसलिए परेशान है कि भाई इतनी बड़ी रकम और इस तरह की अजीब सी ऑफर अगर कोई कंपनी कर रही है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो कंपनी कौन है, ये किस कंपनी से आया है, किस कंपनी की ऑफर हमारे पास जो है वो लेकर आया है। ये और ये हमारा एटीट्यूड होता है। अदरवाइज भी हमारे खासतौर पे जो डोर टू डोर सेल्समैन आ रहे होते हैं उनसे हमारा पहला सवाल ही ये होता है कि आप किस कंपनी से हैं, ठीक है, बिकॉज वी टेंड टू बिलीव कि अच्छे ब्रांड की चीज़ लेनी है या किसी ऑथेंटिक कंपनी की चीज़ जो है वो हम बाय करेंगे। सो हु डू यू रिप्रेजेंट? डिमांडेड नॉर्मा, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो? नॉर्मा ने इस्तफसार किया। मिस्टर सीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड कहते हैं जी शर्मिंदा नज़र आना, ठीक है, आप परेशान भी कह सकते हैं बट शर्मिंदा ज़्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है। मिस्टर सीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिस्टर सीवर्ट शर्मिंदा नज़र आया। आई एम अफ्रेड, अब यहाँ पर आई एम अफ्रेड का मतलब मैं खौफजदा हूँ ये नहीं होगा, यहाँ पर अफ्रेड का मतलब है मुझे अफसोस है, ठीक है। आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट। एट लिबर्टी इंडिपेंडेंट, अलाउ होना किसी चीज़ का ना, इजाज़त होना। आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस है। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, मुझे आपको ये बताने की इजाज़त नहीं है। ही सेड, उसने कहा। हाउएवर, ताहम, आई अश्योर यू, अश्योर गारंटी, हाउएवर अश्योर को आप गारंटी भी कह सकते हैं, अफर्म भी कह सकते हैं, अटेस्ट भी कह सकते हैं। हाउएवर आई अश्योर यू, ताहम मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। इंटरनेशनल कहते हैं बैनुल-अक़वामी, स्कोप कहते हैं मायार, सतह, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम भी कह सकते हैं और इदारा भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ ये, इदारा However, I assure you that the organization is of international scope. ताहम मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये बैनुल-अक़वामी मायार का इदारा है। I think you had better leave, Arthur said standing. अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि बहुत सारी जगहों पे इसको पढ़ाया ही जाएगा कि आई थिंक यू वुड बेटर लीव, ये वो यू शुड या यू वुड नहीं है, दैट इज आई थिंक, मैं लिख रहा हूं, आई थिंक यू हैड बेटर लीव। अब आपको पता है शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जहां भी हैज हैव आता है, हैज हैव हैड आता है, तो हैज हैव हैड के साथ हम क्या यूज करते हैं? शुरू से आप क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हम उसके लिए क्या, उसके साथ क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। हैज हैव हैड जहां भी आएगा तो इट विल ऑलवेज टेक थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पर उसने क्या लिखा है? लीव। हालांकि होना क्या चाहिए था? आई थिंक यू हैड बेटर लेफ्ट, ठीक है। जो पुराना आप पढ़ते आ रहे हो उसके अकॉर्डिंगली तो यही होना चाहिए था ना, आई थिंक यू हैड बेटर लेफ्ट। तो फिर यहां उसने लीव क्यों लिखा? क्योंकि यहां आपका जो वर्ब है वो हैड नहीं है, हैड बेटर है। और हैड बेटर के साथ आप हमेशा क्या यूज करेंगे?
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। इसको हम आगे चल के, आप जब इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के बाद आएंगे हमारे पास एंट्री में जब आएंगे तो उस वक्त आपको बताएंगे बहुत डिटेल के साथ। इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हैड बेटर, इवन एस और ई एस पी इसके साथ नहीं आएगा। तो हैड बेटर जहां भी आएगा उसके बाद क्या आएगा? हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड बेटर के अलावा भी कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। इवन टू भी यूज नहीं करते, एस ई एस भी यूज नहीं करते, कुछ भी यूज नहीं करते। वो कौन सी हैं? उनमें से कुछ लिख रहा हूं। लेट, मेक, हेल्प, बेटर, had better, need not और dare not। ठीक है, ये मैंने कुछ लिखनी और भी हैं, रादर है, रादर दैन है, वो हम आगे चल के फिर बाद में डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन सब के साथ क्या यूज होने हैं? दे विल, ऑल ऑफ देम, दे विल टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल्स और भी दे देता हूं आपको। मसलन, ही विल हेल्प मी डू माई जॉब, कि वो मुझे मेरा काम करने में मेरी मदद करेगा। अब यहां पर देखिए, हेल्प मी डू लिखा है मैंने, हेल्प मी टू डू हमने नहीं लिखा। हम कहते हैं ही हैड बेटर he had better go abroad, he had better went या gone हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। he had better to go भी नहीं करेंगे, he had better go abroad। तो या इसी तरह let, हम कहते हैं let me understand this। अब देखें, लेट मी टू अंडरस्टैंड आप कभी भी नहीं करते, आप क्या करते हैं? लेट मी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इन सब के साथ एक बार फिर रिपीट करूं, ये बड़ा कॉमन है, अक्सर हम इसको गलत करते हैं। लेट, मेक, हेल्प, बेटर, हैड बेटर, नीड नॉट, डेयर नॉट, रादर, रादर दैन, और भी हैं इसमें, ठीक है। अभी मैंने कुछ कॉमन, बहुत कॉमन जो थे वो लिख दिए। तो यही वजह है कि यहां पर उसने क्या यूज किया है? आई थिंक यू हैड बेटर लीव, क्योंकि यहां पर हमारा वर्ब जो है वो खाली हैड नहीं है, बल्कि क्या है? दैट इज हैड बेटर। आई थिंक यू हैड बेटर लीव, आर्थर सेड स्टैंडिंग, बेहतर है कि आप यहां से चले जाएं, मेरा ख्याल है कि आपको यहां से जाना चाहिए। आर्थर सेड स्टैंडिंग, आर्थर ने खड़े होते हुए कहा। मिस्टर सीवर्ड रोज, मिस्टर सीवर्ड उठा। ऑफ कोर्स, यकीनन। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना बटन दबाने वाला आला भी अपने साथ ही ले जाएं। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो, क्या आपको यकीन है कि आप एक दो दिन तक इसके मुतालिक मजीद सोचना नहीं चाहेंगे? आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट, आर्थर ने बटन दबाने वाला आला एंड देन एनवेलप और लिफाफा उठाया, एंड थर्स्ट हिम इनटू मिस्टर सीवर्ड्स हैंड। थर्स्ट कहते हैं
फर्स्ट जो है वो बेसिकली कहते हैं शोव को या पुश को, दे मारना, जोर से किसी चीज पर दे मारना। Arthur picked up the button unit and an envelope and thrust them into Mr. Seward's hand. आर्थर ने बटन दबाने वाला आला और लिफाफा उठाया और उसे मिस्टर सीवर्ड के हाथों पर दे मारा। He walked into the hall and pulled open the door. वो चलता हुआ राहदारी तक आया। हॉल, आप हॉल भी कह सकते हैं इसको, राहदारी भी कह सकते हैं। वो चलता हुआ राहदारी तक आया and pulled open the door और खींच कर दरवाजा खोला। I leave my card, said Mr. Stewart. मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ, said Mr. Stewart. Mr. Stewart ने कहा, he placed it on the table by the door. उसने इसे दरवाजे के पहलू में रखी मेज पर रख दिया। अब यहाँ फिर एक चीज देखने, he placed it on the table. हमने किया पिछले लेक्चर्स में कि जब कोई नॉन लिविंग चीज होगी उसको मेज पर रखेंगे तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑन द टेबल, और अगर लिविंग चीज होगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एट द टेबल। सो ये इसको जरा आप देख लीजिएगा। अब ये जो उसने कहा है ना कि आई लीव माई कार्ड हियर, मिस्टर सीवर्ड ने जो कहा है, दिस इज द पीक ऑफ हिज प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, मैंने आपको पहले जब हम मिस्टर सीवर्ड का इंट्रोडक्शन, आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में हम कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि मिस्टर सीवर्ड इंतहाई प्रोफेशनल सेल्समैन है, बहुत कमाल का सेल्समैन है। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने उसको घास नहीं डाली, एक तरह से जलील किया बाकायदा, ठीक है, लेकिन वो सारी जलालत बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो क्या कह रहे हैं कि आई लीव माई कार्ड हियर। ठीक है, और ये सेल्समैन की पर्टिकुलर एक क्वालिटी होती है। आप ख़ास तौर पे ये जो मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, जो कपड़े शपड़े दिखा रहे होते हैं कपड़ों की दुकानों पर, जो तो अमूमन वी ऑल नो के बहुत हम समटाइम चूजी हो जाते हैं ना चीज़ों के बारे में, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा, कलर नहीं अच्छा लग रहा, स्टफ नहीं अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें। तो इसके बावजूद भी आप दुकान से उतर भी नहीं हो ना, तो वो सेल्समैन आपको पीछे से आवाज़ दे के कहता है कि भाई ये भी ज़रा एक नई चीज़ है, ये भी देख लें। ठीक है, या ख़वातीन के मामले में ज़रा ज़्यादा मामला गंभीर हो जाता है, तो उनको जाते जाते भी दुकान से बाहर निकलते हुए भी वो कह रहा होता है, बाजी ये ज़रा नई एक चीज़ आई है, ये भी देख लें। तो मिस्टर स्टीवर्ट भी एग्जैक्टली वही एटीट्यूड जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं कि वो उसको धक्के दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई दफ़ा हो जा, जान छोड़ हमारी। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो क्या कह रहे हैं कि आई लीव माई कार्ड हियर। और अल्टीमेटली आप देखेंगे इस स्टोरी में कि ये जो उसने एक छोटा सा एक्ट किया है, ठीक है, कि अपना कार्ड वहीं छोड़ गया, इट विल प्रूव वेरी वैल्यूएबल फॉर हिम। ये जो है उसके लिए बड़ा जो है फ़ायदे का बायस जो है वो बनेगा। When he was gone, कहते जब वो जा चुका, Arthur tore it in half and tossed the pieces onto the table. Tossed कहते हैं उछाल देना, fling आप इसको कर सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ इधर, toss, fling. When he was gone, जब वो जा चुका, Arthur tore it in half. Arthur ने इसे दो टुकड़े किया and tossed the pieces onto the table. और इसके टुकड़े मेज पर उछाल दिए। Norma was still sitting on the sofa. अभी हमने किया पीछे, याद है जब हम कह रहे थे चेयर, चेयर के लिए हमने क्या यूज करना है, इन, और बेड, सोफा, स्टूल, आर्मलेस चेयर, ठीक है, इन सब के साथ हमने क्या यूज करना है, ऑन। हम पहले लेक्चर्स में उसको डिस्कस कर चुके। नॉर्मा वाज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा, नॉर्मा अभी भी सोफे पर बैठी थी। व्हाट डू यू थिंक इट वाज, तुम्हारे ख्याल में ये सब क्या था, शी आस्क्ड, उसने इस्तफसार किया। आई डू नॉट केयर टू नो, ही आंसर्ड, मुझे ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। अब आपको आर्थर के एटीट्यूड और नॉर्मा के एटीट्यूड में अभी से एक बड़ा विजिबल डिफरेंस नजर आ रहा है। और वो विजिबल डिफरेंस क्या है कि आर्थर बड़ा क्लियर हेडेड है, वो बड़ी उसकी सोच सीधी है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है। ठीक है, वो स्टीवर्ट को भी कहता है कि भाई ये पकड़ अपना बटन यूनिट और निकल जाए यहाँ से। ठीक है, नीवे नीवे होकर निकल जाए यहाँ से। ठीक है, उसको पकड़ा के कहता चल शक्ल गुम कर अपनी। यहाँ भी
नॉर्मा के साथ भी वो क्या कह रहे हैं, आई डू नॉट केयर टू नो, मुझे ये जानने की जरूरत ही नहीं है सब क्या, बिकॉज ही नो कि मैंने ये काम नहीं करना। ही नोज, ही इज वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। जबकि नॉर्मा अभी से क्या है, इनडिसाइसिवनेस का शिकार है। उसने उसे बाहर भेज भी दिया है, उसको कह भी रही है कि नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही ये वो, और उसको फिर अंदर बुला भी लिया है, फिर अंदर उसकी बात भी सुन ली है। अब उसके चले जाने के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं उसके दिल में एक जो क्यूरोसिटी है, एक जो तजस्सुस है वो बरकरार है। और मैं हमेशा बच्चों से इस बात पे ना, ये जो इसका जुमला आई डू नॉट केयर टू नो, इसमें मैं हमेशा बच्चों को एक हिकायत, एक कहानी सुनाया करता हूँ, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में ना बड़ा ज़रूरी होता है इस एटीट्यूड को अडॉप्ट करना कि जो चीज़ आप, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड नहीं है, यू शुड बी वेरी वेल अवेयर कि मुझे इसमें फिर दिलचस्पी लेने की भी ज़रूरत। वो पंजाबी में हम एक मुहावरा यूज़ करते हैं कि जेड़े पिंड नहीं जाना होता राह नहीं पूछी रहा, ठीक है, कि जिस तरफ आपने जाना ही नहीं है उसका रास्ता पूछने की भी ज़रूरत नहीं है ना आपको। हिकायत आप लोगों को सुना देता हूँ, आप ये विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड। एक शख्स था और बड़ा मालदार, बड़ा रईस था, लेकिन उसमें दो कबातें थी, दो खामियां थी। एक तो ये कि एक उसकी आंख ख़राब थी और उसमें से हर वक्त वो पानी बहता रहता था, तो उसका इलाज नहीं करवाता था। दूसरी जो ख़राबी उसमें थी, वो ख़राबी ये थी कि वो शहर के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेता था। कोई कुछ हो रहा है, कोई अच्छा हो रहा है, कोई बुरा हो रहा है, तो ही वॉज नॉट बॉदर्ड बाय एनीथिंग। वो बस अपने हाल में मस्त रहता था, बस सुबह अपने काम पे गए, कारोबार पे गए, वापस आए और बस अपनी ज़िंदगी उसकी अपनी ज़ात तक महदूद थी। तो एक दिन उस शहर के किसी शख्स को ख्याल आया कि यार मैं इसको जाके नसीहत करूं, इसको कुछ समझाऊं कि भाई क्या ये क्यों ऐसा तुम करते हो। तो उसके पास गया, उसने कहा उसे कि जी हज़रत मुझे आपसे ना दो बातें करनी है। उसने कहा हाँ करें। कहते पहली बात तो ये कि अल्लाह ने आपको इतना माल अता किया, इतना आपको सरवतमंद बनाया, दौलतमंद बनाया, तो आप अपनी आँख का इलाज क्यों नहीं कराते। ठीक है, क्या वजह, अल्लाह ने आखिर मालो दौलत किस लिए दिया, अपनी जान की बेहतरी के लिए दिया, तो आप क्यों नहीं इसका इलाज करवाते। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि शहर के जिस तरह के सारे लोग अपने शहर के मसले मसाइल में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते, क्या वजह है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ, तुम्हें तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसने कहा जी सुनाए। कहते ये जो आँख है ना मेरी, ये मेरी पैदाइशी तौर पे ठीक थी, पैदाइशी तौर पे ख़राब नहीं थी, बिल्कुल सही थी। कहते एक दिन मैं किसी बिल्डिंग के बाहर से गुजर रहा था और बाद में मुझे पता चला कि वो बिल्डिंग जो है ना वो पागल खाने की बिल्डिंग थी, पागल खाने की इमारत थी। कहते तो अंदर से ना आवाज़ आई जा रही थी 11 11 11 11। अब मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, कहते हैं कि ये क्या 11 11 की आवाज़ आई जा रही है अंदर से। तो कहते मैंने ना उस बिल्डिंग की दीवार में एक सुराख था, उस पर मैंने यूँ आँख लगाई अपनी और अंदर देखने की ना, झांकने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, ये क्या 11 11 लगे हुए। तो कहते कि अभी मैंने आँख लगाई थी तो अंदर से ना किसी पागल ने छड़ी मारी मेरी आँख में और मेरी आँख न ज़ाया हो गई। और उसके बाद वो अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई 12 12 12 12। मतलब इससे पहले वो 11 लोगों को इसी तरह ज़ख्मी कर चुके और वो ये 11 11 कह रहे थे कि 11 लोग हमने ज़ख्मी कर लिए। तो अब जैसे ही वो उसने आँख लगा के देखने की तो 12 हो गई। कहते उस दिन के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में तहिया किया कि कोई 11 कह रहा हो, कोई 12 कह रहा हो, जिस काम से मेरा मतलब नहीं है ना, जिस काम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे आंख लगा के देखने की, फोकस करके देखने की उसको ज़रूरत नहीं है। कोई 11 कहता है तो कहे जाए, कोई 12 कहता है तो कहे जाए, ठीक है। और कहते हैं ये आंख भी, इसका इलाज भी मैं इसीलिए नहीं करवाता कि ये आंख मुझे हर लम्हा याद करवाती है कि भाई कोई 11 कह रहा हो या 12 कह रहा हो, यू नीड नॉट बॉदर, तुम्हें जो है वो कोई उसमें जो है दिलचस्पी लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये ऑर्थर बिल्कुल वही एटीट्यूड अडॉप्ट कर रहा है कि आई डू नॉट केयर टू नो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है जानने की, मैं क्यों देखूं, मैं क्यों समझूं, क्यों इस पे बात करूं, ठीक है। आई डू नॉट केयर टू नो, मुझे ये जानने की
आई डो नॉट केयर टू नो, मुझे ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। शी ट्राई टू स्माइल बट कुडंट, उसने मुस्कुराने की कोशिश की मगर वह ऐसा न कर सकी। होता ना थोड़ी सी बंदे की बेइज्जती हो जाए तो फिर बंदा यानी फीकी फीकी सी हंसी जो है वो हंसता है। तो अब चूंकि उसने उसको बिल्कुल एक तरह से एक शटअप कॉल दे दी कि भाई मुझे नहीं जाना तो चुप रह, ठीक है, तो इसलिए वो फीकी फीकी सी हंसी जो है वो हंस रही है। शी ट्राई टू स्माइल बट कुडंट, उसने मुस्कुराने की कोशिश की मगर वह ऐसा न कर सकी। आरंट यू क्यूरियस एट ऑल, क्यूरियस कहते हैं इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है? या आप इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं क्यूरियस के लिए, इसको हम कहते हैं मुतजस्सस, तजस्सुस से निकला है। Aren't you curious at all? क्या तुम बिल्कुल भी मुतजस्सिस नहीं हो? No, he shook his head. नहीं, उसने नफी में अपना सर हिलाया। अब आप देख रहे हैं ऑर्थर कितना क्लियर है अपनी थॉट्स में, क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ वो मूव कर रहे हैं। नो, ही shook his head, नहीं, उसने नफी में अपना सर हिलाया। आफ्टर ऑर्थर had returned to his book, अब रिटर्न टू हिज बुक है दोबारा से महवे मुतालिया हो जाना। जब ऑर्थर फिर से किताब का मुताला करने लगा, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा बावर्ची खाने की जानिब गई, एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, और बर्तन धोना ख़त्म किए। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, नॉर्मा आस्क्ड। अब नॉर्मा के जहन में वो भूत सवार हो गया, उसको वो अब क्या जहन में आ रहा है, हर वक्त सोते जागते क्या उसके जहन में आ रहा है, $50,000। तो वो उसको बार बार ना पुश कर रही है कि क्यों बात नहीं की, किसी तरीके से जो है वो बात छिड़े, किसी तरह से कोई बात दोबारा से इस टॉपिक पर शुरू हो। Why won't you talk about it? नॉर्मा आस्क्ड, कहते कि आप इसके मुतालिक क्यों बात नहीं करेंगे? नॉर्मा ने इस्तफसार किया। ऑर्थर आइज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, कहते कि ऑर्थर ने अपने दांत साफ करते हुए अपनी नजरें घुमाई। He looked at a reflection in the bathroom mirror, कहते कि उसने बाथरूम के अब यहाँ पर जो मिरर है इसको भी ज़रा देख लें, बहुत सी जगह पे इसको शीशा कहा हुआ है, ये शीशा नहीं है, ये आईना है, और रिफ्लेक्शन कहते हैं इमेज, पिक्चर, ठीक है। उसने बाथरूम के आईने में उसके अक्स की जानिब देखा। डजंट इट इंट्रीग यू, इंट्रीग का मतलब भी वही है, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी डेवलप करना, मुतजस्सिस करना। डजंट इट इंट्रीग यू, क्या ये तुम्हें बिल्कुल भी मुतजस्सिस नहीं करता? इट ऑफेंड्स मी, ऑफेंड बेसिकली कहते हैं ऑफेंड कहते हैं एनॉय, या इरिटेट। डजंट इंट्रिग यू, क्या ये तुम्हें बिल्कुल भी, क्या ये तुम्हें मुतजस्सिस नहीं करता? इट ऑफेंड्स मी, आर्थर सेड, नहीं, ये मुझे टैश दिलाता है, ये मुझे इश्तियाल दिलाता है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ इश्तियाल। इसको आप टैश दिलाना या इश्तियाल दिलाना। इट ऑफेंड्स मी, ये मुझे इश्तियाल दिलाता है, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। आई नो, मैं जानती हूँ, बट नॉर्मा, बट मगर नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर। अब इसको जरा देख लें, कर्लर कहते हैं बालों को घुंघराला बनाने वाला आला, या बालों को घुंघराला बनाने वाला घुंघरू, ठीक है। अब इसको देख लें जरा, बहुत टिपिकल वर्ड है ये। नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर,
आई नो बट डजंट इट इंट्रीग यू टू, कहते हैं कि मैं जानती हूँ लेकिन ये क्या तुम्हें मुतजस्सिस भी नहीं बनाता। नॉर्मा ने बालों को घुंघराला बनाने वाला एक और बंद अपने बालों में घुमाते हुए कहा। अब ये टिपिकल जुमला है, इसको आपने एज इट इज ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बंद कहती हैं कलर को, और ये कौन सा वाला बंद है, बालों को घुंघराला बनाने वाला। आई नो, मैं जानती हूँ, बट मगर नॉर्मा ने बालों को घुंघराला बनाने वाला एक और बंद अपने बालों में घुमाते हुए कहा, क्या ये तुम्हें मुतजस्सिस भी नहीं करता, ठीक है। अब वो कह रही है कि ठीक है, तैश तो मुझे भी आ रही है, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन गुस्से के साथ साथ क्या ये तुम्हारे अंदर क्यूरोसिटी, क्या ये तुम्हारे अंदर जो है वो इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं कर रहा। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, क्या तुम ये समझते हो कि ये कोई अमली मजाक है। शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम, उसने कमरे में जाते हुए उससे पूछा, इफ इट इज इट्स अ सिक वन। सिक कहते हैं घटिया, सब स्टैंडर्ड, चीप। अब यहाँ पर सिक का मतलब जो है वो बीमार नहीं आएगा। इफ इट इज, अगर ऐसा है, इट्स अ सिक वन, तो ये बहुत बेहुदा मजाक है, बहुत घटिया मजाक है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर जा बैठी और एक लम्हे के बाद कहा। अब यहाँ पर ऑन हर चेयर है, ऑन हर चेयर का मतलब क्या है, इट इज अंडरस्टूड। ऑन का मतलब है कि ये आर्म लेस चेयर है, ठीक है, इसके बाजू नहीं है, कुछ स्टूल टाइप चेयर है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर जा बैठी एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, और एक लम्हे के बाद कहा, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब ये 2-4 लाइनें ना बड़ी मजे की हैं इसमें। मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं नफ्सियाती तहकीक। कहते कि हो सकता है कि ये किसी तरह की नफ्सियाती तहकीक हो। आर्थर शरग्ड, शरग्ड कहते हैं कंधे उचकाना, ठीक है। आर्थर शरग्ड कुड बी, हो सकता है। मे बी सम एसेंट्रिक मिलेनियर डूइंग इट, एसेंट्रिक कहते हैं मैड, इनसेन, लिख भी देता हूँ। मैड, इनसेन, मिलेनियर कहते हैं लखपति। कहते हैं मे बी सम एसेंट्रिक मिलेनियर इज डूइंग इट, कहते हैं कि हो सकता है कि कोई अहमक, कोई खपती लखपति ऐसा कर रहा हो। मे बी, हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे। आर्थर शूक हिज हेड, आर्थर ने नफी में अपना सर हिलाया। वाई, क्यों। बिकॉज इट्स इमोरल, इमोरल इलीगल, गैर इखलाकी, बैड। Because it's immoral, he told her, क्योंकि ये गैर इखलाकी बात है, he told her, उसने उसे बताया। नॉर्मा slid beneath the covers, slid कहते हैं slip, खिसक जाना, covers कहते हैं लिहाफ। कहते हैं कि नॉर्मा लिहाफ के नीचे खिसक गई। Well, I think it's intriguing, he said, कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये बहुत मुतजस्सस करने वाला है, she said, उसने कहा। Arthur turned off the lamp, आर्थर ने लैंप बुझाया। गुड नाइट, ही सेड, अल्लाह शब बखैर, उसने कहा, ठीक है। अब ये देखें, ऊपर एक ना पूरा ट्रेंड नजर आ रहा है कि नॉर्मा मुसलसल इंटरेस्टेड है और वो बहाने बहाने से उसको अवॉइड कर रहे हैं। देखें पहले वो क्या कहते हैं, इट ऑफेंड्स मी, ये पिछले हम ना पिछली के 7-8 लाइन्स देखें, वो कह रहे हैं इट्स ऑफेंड्स मी, वो कहती नहीं ये जोक है, वो कहता है तो बड़ा सिक है। फिर वो कहते हैं कुड बी, मे बी, ठीक है। फिर वो उससे भी ज्यादा, फिर वो कहते हैं शूक हिज हेड, कि वो और मजीद अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है आर्थर बेचारा कि किसी तरीके से वो इस हमले से बच सके, और वो अपने अल्फाज को मुख्तसर से मुख्तसर करता जा रहा है। कुड बी, मे बी के बाद वो क्या कहता है, शूक हिज हेड, नहीं। फिर इसके बावजूद वो सोते वक्त भी क्या कह रही है कि तुम्हारा नहीं ख्याल ये मुतजस्सस करने वाला है। तो क्या कहते हैं बीबी जान छोड़, लैंप ऑफ करता है, गुड नाइट, सुबह देखेंगे, ठीक है।
तो अब आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली कि आर्थर क्या कर रहा है, मुसलसल अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, कंटिन्यूसली अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। बट नॉर्मा जो है वो क्या कर रही है, मुसलसल उसको जो है वो पुश करते चली जा रही है, बिकॉज उसके जहन में एक चीज़ समा गई है कि मैंने अपना जो वो $50,000 हैं उसको वो नज़र आ रहे हैं कि ये $50,000 अगर मुझे मिले, तो चूँकि वो ड्रीम चेजर है, चूँकि वो ख्वाब देखती है, बड़े ख्वाब देखती है, ठीक है, कंटेंटेड नहीं है अपनी लाइफ से, तो इसलिए उसको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू इम्प्रूव माई लाइफ। सो इसीलिए वो बार बार उसको पुश करती जा रही है। और यहीं पर हम अपना जो है वो ये वाला लेक्चर जो है उसको क्लोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा फिर आप बच्चों से मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बेटे।